औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आप मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपको नॉन सीक्वेंस की प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में बताया था। तो आपसे ये गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 किस तरह से सोल्व होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ एस एन एंड टी एन आर नॉन सीक्वेंस। पहले क्या होता था, सिर्फ एस एन होता था यानी एक फंक्शन था। अब क्या आ गया, एस एन और टी एन दो फंक्शन आ गए, आर नॉन सीक्वेंस। देन एस एन प्लस टी एन इज आल्सो नॉन सीक्वेंस, इनका सम भी नॉन सीक्वेंस यानी एस एन प्लस टी एन क्या है, नॉन सीक्वेंस है। तो हमने प्रूव करना है ये कि एस एन प्लस टी एन नॉन सीक्वेंस। तो हम वही पहला स्टेप करेंगे कि एस एन इज आर नॉन सीक्वेंस। वो कहते हैं एस एन नॉन सीक्वेंस। तो एस एन नॉन सीक्वेंस है तो उसकी डेफिनेशन लिख दो कि एस एन इज अ नॉन सीक्वेंस सो फॉर एवरी एप्सिलॉन। अब यहाँ पे टू फंक्शन है तो पहले कर देते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसमें क्या करेंगे, एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N1। वहां पे सिर्फ n कर देते हैं, अब दो फंक्शन है तो हम N1 करते हैं। सच दैट Sn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर आर स्मॉल एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू कैपिटल N1। उसके बाद क्या करते हैं, हम Sn में से 0 जा रहा है तो वही Sn ही आ जाएगा। तो Sn लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरे नंबर पे वो क्या कहता है, Tn क्या है, Tn भी नॉन सीक्वेंस है तो हम उसकी भी डेफिनेशन लिख देंगे। आल्सो Tn इज अ नॉन सीक्वेंस सो फॉर एवरी एप्सिलॉन बाय 2 greater than 0 there exists a least positive integer capital N such that, अब N2 कर देंगे यहाँ पे, such that Tn minus 0 less than epsilon by 2 for all, इसको for all बोलते हैं, कैप स्मॉल एंड कैप ग्रेटर देन इज इक्वल टू N2। तो N Tn में से -0 हो रहा है तो वही Tn ही आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। उसके बाद हमें चाहिए कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है एस एन प्लस टी टी एन। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि एस एन प्लस टी माइनस 0 बराबर है एस एन प्लस टी मोड के। यही कि हम जानते ही हैं ना कि 10 में से 0 निकालो तो किसके बराबर, 10 माइनस 0 बराबर नहीं होता 10 के। तो वही चीज हमने यहाँ पे कंसीडर की है, जो चीज हमने प्रूव करनी वही चीज यहाँ पे उसमें से -0 करना है और इधर वही सेम रख देंगे। तो एस एन प्लस 2 प्लस टी एन माइनस 0 मॉड इज इक्वल टू एस एन प्लस टी एन मॉड। तो एक प्रॉपर्टी है कि a जमा b का मॉड होता है लेस देन इज इक्वल टू a मॉड b मॉड। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे कि एस एन प्लस टी एन का मॉड किसके बराबर हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल, ये इक्वलिटी की साइन जो है वो खत्म हो गई, यहाँ पे क्या आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू बन जाएगा एस एन का मॉड टी एन का मॉड। ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज की। तो उसके बाद इसमें क्या होगा कि ऊपर ये इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि एस एन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2। एस एन की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 है और टी एन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से उसकी वैल्यू उठा लेंगे कि एस एन की वैल्यू क्या है और टी एन की वैल्यू क्या है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या है, एप्सिलॉन की एस एन की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 और टी एन की वैल्यू भी एप्सिलॉन बाय 2 है। तो हम इसकी जगह एप्सिलॉन बाय 2 जब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी तो नहीं है कि एप्सिलॉन बाय 2 बड़ा है टी एन से और यहाँ भी एप्सिलॉन बाय 2 बड़ा है एस एन से। तो ये जो इक्वल का साइन था कि साइन टी प्लस साइन एस एन प्लस टी एन माइनस 0 छोटा है बराबर है एस एन मॉड प्लस टी एन मॉड। अब वो इक्वल वाला साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि हम वैल्यू पुट करें एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन क्या है, बड़ा है इससे साइन से। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 जमा साइन दरमियान में।
तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एक पूरा एप्सिलॉन बन गया, आधा और आधा एक पूरा बनता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा एस एन प्लस टी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो एस एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, वो नाम सीक्वेंस होता है ना। तो ये भी तो वही बन जाएगा एस एन प्लस टी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे क्या साबित हो गया कि एस एन प्लस टी एन एक नल सीक्वेंस है। तो एस एन टी एन इज अ नल सीक्वेंस। तो इस तरह से इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी यही थी कि एस एन और टी एन अगर नल सीक्वेंस है तो साबित करो कि एस एन प्लस टी एन आल्सो नल सीक्वेंस, यानी इनका सम भी नल सीक्वेंस होगा। तो वो सारा प्रूफ मैंने यहाँ पे करा दिया है। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आई इसमें से कोई, तो आपने कमेंट में जाकर कमेंट करना है, तो हम आपको उसकी जो समझ नहीं आ रही वो प्रोवाइड कर देंगे आंसर। तो आपसे यही है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर